अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन न्यू क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है साइक्लोअल्केन्स। गाइस, आप लोगों ने पिछली सीरीज़ देख रही होगी। आज हमारा नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग एंड रूल्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स। आप लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर देखे हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ को उठाया हुआ है। आप लोगों ने पहला एक लेक्चर देखा, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़े थे नॉमेनक्लेचर के, और उसी लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्केन्स की नेमिंग भी पढ़ी थी। इसके अंदर रूल्स पढ़ने के बाद हमने अल्केन्स की नेमिंग पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसके ऊपर स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। दूसरा लेक्चर था हमारे पास जब ब्रांच के अंदर एक ब्रांच आ जाती है, यानी कि हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उसके रूल्स भी पढ़े आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और उसकी आप लोगों ने नेमिंग भी पढ़ी। आज हमारा लेक्चर जो है, आप लोगों ने अगर पहले 2 लेक्चर नहीं देखे आप लोग ज़रूर जाकर देख लें। अगर नहीं देखा फिर भी आप लोगों को समझ आएगी, अगर आप लोगों को नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत भी समझ आता है। गाइस, कॉपी और पेन ले लें और हमारे साथ शुरू हो जाए। देखिए गाइस, आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने एक स्केच बना कर दिया था। मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर को दोहराऊंगा। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्केच बनाया था कि नेमिंग करते वक्त हमारे पास 3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है हमारे पास वर्ड रूट, ये मैं समझा चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, बाद में नहीं समझाऊंगा। और ये हमारे पास सफिक्स होता है। हमारे पास प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हमारे पास, और एक प्राइमरी सफिक्स होता है। वर्ड रूट आप लोगों को पता है, वो हमारे पास मैथ एप्रॉप ब्यूट पेंटिंग की जो हमारे पास जितने कार्बन्स होंगे उनके लिए एक स्पेशल नेम्स होते हैं, वो आप लोगों ने जाने हुए हैं। सफिक्स क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होता है हमारे पास गाइस, और एक हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स होता है। हमारे पास प्रीफिक्स के अंदर 2 चीज़ें होते हैं गाइस। एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स के अंदर हम लोग पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे गाइस। सेकेंडरी जो होता है वो हमारे पास ब्रांच होती है, ब्रांच को लिखेंगे सबसे पहले, सबडिविजन जिसे हम लोग कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स है वो हमारे पास साइक्लो, बाइसाइक्लो, ऐसे ही हमारे पास पायरो कंपाउंड्स, ये बताता है गाइस। हमारे पास ट्राइसाइक्लो भी हो सकता है, डाइसाइक्लिक भी हो सकता है, बाइसाइक्लिक भी हो सकता है। तो गाइस हम लोगों ने ब्रांचेस के ऊपर एक ब्रीफली डिस्कस, हमारे पास एक लेक्चर गुजर चुका है, आप लोग वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहाँ पर देख लेंगे कि बेसिक रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर लेक्चर नंबर नॉमेनक्लेचर 1 बाय हुज़ैफा बिन रशीद, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को गाइस। वर्ड रूट को डिस्कस कर चुके, प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, आप लोगों ने अक्सर देखे हैं कि कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने देखे हैं कंपाउंड कुछ इस तरह मिलते हैं, ऐसे मिल रहे होते हैं आप लोगों के पास, आगे मिल रहे होते हैं, यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो ये तो आम चीज़ है। इसकी हम लोग क्या करते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 और 5, हम क्या करते हैं, पेंट सिंगल है तो एन लिख लेते हैं, पेंटेन लिख लेते हैं। लेकिन अगर यही 5 कार्बन हमारे पास कुछ इस द्वारा आ जाए, 1 2 3 4 और 5, हर कार्बन पर एक कार्बन है, तो अब हम बस ऐसे आ जाएं तो उसका नाम भी पेंटेन होगा? नो गाइस, इसका नाम पेंट नहीं होगा, पेंटेन नहीं होगा। पेंटेन तो होगा लेकिन इससे पहले आप लोग क्या लगाएंगे गाइस, हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, वो क्या होगा, साइक्लोपेंटेन इसका नाम करेक्ट है। पेंटेन सिर्फ इसका नाम नहीं लिख सकते क्योंकि ये साइकिल आ, वैसे साइकिल के अंदर टायर वाला होता है, वो गोल गोल घूमता है, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे गोल चक्कर चल रहा है। ऐसे ही हमारे पास अगर ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है गाइस, ऐसे बना हुआ है, यानी कि एक ऐसी शेप बनी हुई है, ट्रायंगल की शेप बनी हुई है। असल में ट्रायंगल ऐसा था। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 है, हमारे पास ये प्रॉप हो गया, 3 कार्बन से प्रॉप हो गया। हमारे पास कितने वो हैं इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड आएंगे तो एन आ जाएगा, प्रोपेन तो हो गया। लेकिन यदि साइकिल की शेप में आया हुआ तो हम लोग जरूर साइक्लो लिखेंगे सामने, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आप लोग ऐसे देख सकते हैं,
ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन आ गया, इनकी सारी एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। लेकिन खच कहाँ पर बनती है, देखिए खच कहाँ बनती है, खच बनती है हमारे लेक्चर्स में, हमारे उसके अंदर उस वक्त बनती है गाइस कि जब हम लोग थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं। देखिए गाइस ये है क्या हमारे पास हम लोग इसे अक्सर हमारे जो लड़के होते हैं वो क्या नाम देते हैं इसे, तो कहते हैं सर ये बेंजीन है सर, बेंजीन है सर। बेंजीन तो उसका नाम होगा, लेकिन गाइस इसका नॉमेनक्लेचर के अंदर आईपीएससी के अंदर नाम क्या होगा, याद रखिए इसका नाम है, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या नाम यूज होता है, हेक्स होता है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, हेक्सेन। और ये अगर साइकिल की शेप में है गाइस, देखिए ये साइकिल की शेप में है कि हर कार्बन दूसरे कार्बन से मिला हुआ है, तो जरूर शुरू में क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन लगाएंगे। लेकिन याद रखें खज उस वक्त बनेगी कि जब इसके अंदर कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट आ जाएगा और उसकी ब्रांच आ जाएगी। देखिए गाइस जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आता है, सब्स्टिट्यूट के नाम को हम पहले लिखते हैं, हम लोग साइकिल से पहले क्या लिखते हैं, यानी हमारे पास क्या था, प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स के अंदर हम लोग पहले क्या लिखते थे गाइस, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हम लोग पहले क्या लिखते थे, हमारे पास पहले होता था सेकेंडरी प्रीफिक्स था और हमारे पास फिर प्राइमरी प्रीफिक्स था। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर तो हम लोग साइकिल लिखते हैं, उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रांच नेम लिखते हैं गाइस। ये मैं समझा चुका हूँ सारा, आप देख सकते हैं ब्रांच नेम लिखते हैं, ब्रांच नेम इधर फाइल लिखेंगे। देखिए अभी ब्रांच आ गई है तो याद रखें हम लोगों ने लॉस पढ़ ली है, जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच होगी उसको आप लोग पहला नंबर देंगे। उस नेमिंग के अंदर, नेमिंग रूल में आप लोग सबसे नेमिंग जब करेंगे और सॉरी नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग के अंदर सबसे पहला फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन के साथ हमें क्या मिल रही है, ब्रांच मिल रही है या फिर ब्रांच करीब पड़ रही है, वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर हमें ब्रांच करीब पड़ रही है, फर्स्ट नंबर पे हम इसे फर्स्ट नंबर दे देंगे। फिर आसान है, यहाँ जैसे कि 2 इसे 2 दे सकते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास फर्स्ट के ऊपर क्या है, हमारे पास मिथाइल है। देखिए मिथाइल हमारे पास है, फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, मिथाइल आया हुआ है हमारे पास, सॉरी फंक्शन ग्रुप तो नहीं है हमारे पास, ब्रांच है, ब्रांच नेम क्या है, मिथाइल है गाइस। तो अभी हम लोग इसकी नेमिंग करने लगे हैं। देखिए इसकी नेमिंग कैसे होगी, वैसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, वैसे तो लिखेंगे लेकिन पहले ब्रांच नेम लिखेंगे। किसके ऊपर ब्रांच है, 1 डैश मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास इसका नेम आ जाता है गाइस। ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ पर ब्रांच आ गई तो फिर देखेंगे यहाँ पर भी अगर ब्रांच आती है तो फिर भी कहेंगे 1,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही किसी और जगह आ जाती है तो वहाँ पर भी हम उसको मेंशन करके वहीं लिख लेंगे गाइस। ये तो यहाँ हो गया, थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा हिल जाए। याद रखिए केमिस्ट्री में आईपीएससी आपको उस वक्त आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गाइस थोड़ा कम्प्लेक्स लेते हैं, रूल भी पढ़ेंगे अभी। आप कहेंगे सर आप रूल नहीं पढ़ा रहे, ठीक है रूल पढ़ते हैं। देखिए गाइस हमारे पास ये एक कंपाउंड है। देखिए अभी यहाँ पर डिस्कस क्या करना है, इसके मैं 2 नाम लिखता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कमेंट्स के अंदर आप बताएं इस कौन सा नाम ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट नेम इसका मैं लिख रहा हूँ, वन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। वन साइक्लोब्यूटाइल ओपन। इस बात को समझिए गाइस, बात मैंने कहाँ पे बिगाड़ी है। देखिए गाइस मैं समझाता हूँ, कमेंट से बता दें और थोड़ा सा टाइम है 2 सेकेंड 1 and 2। देखिए गाइस कहाँ मैंने काम खराब किया है। देखिए एक के अंदर फर्स्ट के अंदर
मैंने इसको ब्रांच बना दिया, इसको ब्रांच बना दिया, एंड सेकंड के अंदर मैंने इसको ब्रांच बना दिया। देखिए अभी ब्रांच किसको बनाएंगे, और हमें जैसे यहाँ ये आ गया एग्जांपल, ब्रांच किसको बनाएंगे और मेन चेन किसको बनाएंगे। देखिए गाइस मैं अभी आपको समझाने लगा हूं। रूल लिखें, हैशटैग रूल नंबर 1 लिखें। Those chain or ring gets the priority of main chain which have the functional group or double or triple bond or more number of carbons। देखिए गाइस आपके सामने जब चेन भी आ जाए, आपके सामने साइक्लिक कंपाउंड भी आ जाए, किसको मेन चेन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे रूल है दो चेन आर रिंग, वो चेन या रिंग गेट्स द प्रायोरिटी ऑफ मेन चेन, उसको मदर चेन मेन चेन उस वक्त बनाएंगे, वर्ड रूट उस वक्त बनाएंगे जब विच हैव द फंक्शनल ग्रुप। पहले देखेंगे इन दोनों में से किसी एक के पास अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मेन चेन बना देंगे, किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मेन चेन बना दी जाएंगी। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। देन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है दोनों के पास, जैसे यहाँ पर दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन देखा जाएगा किसके अंदर हमारे पास ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी एंड देन थर्ड हो जाएगी। देखिए गाइस फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर नहीं है, फिर देखा जाएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी किसी के पास नहीं है, तो फिर देखा जाएगा मोर नंबर ऑफ कार्बन, किसके पास ज्यादा कार्बन हैं, इसके पास हैं या फिर इसके पास हैं। तो देखिए गाइस किसके पास ज्यादा कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। तो याद रखें इसको प्रायोरिटी देंगे, मेन चेन ये तस्वर की जाएगी, ये जो होगा ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगी। तो नेम कौन सा सही है गाइस, हमारे पास नेम सही है फर्स्ट, सेकंड हमारे पास पेपर के अंदर अगर आ भी गया तो वो गलत है गाइस। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये प्रोपाइल है हमारे पास, साइक्लोब्यूटेन के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, एक ब्रांच बनी हुई है गाइस, समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर एक मसला भी है, अगर इन द केस ऑफ टायर, इन द केस ऑफ देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन कहा जाती है केमिस्ट्री के अंदर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाती है, ना फंक्शनल ग्रुप है, ना सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, ना सॉरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही उनके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन है, वहां पर क्या करेंगे, इन द केस ऑफ टाई देन रिंग गेट्स द प्रायोरिटी ऑफ मेन चेन। तो खाम मेन चेन किसको बनाएंगे, रिंग को बनाएंगे। देखिए गाइस इन द केस ऑफ टाई, टाई कैसे करेंगे, देखिए केस ऑफ टाई है, ना फंक्शनल ग्रुप है किसी के पास, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड है किसी के पास, ना मोर नंबर ऑफ कार्बन है। देखिए यहाँ पर भी 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन इन द केस ऑफ टाई। दूसरा केस ऑफ टाई देखें,
यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ऐसे ही बनाते जाएंगे आप। इन द केस ऑफ टाई, टाई की केस के अंदर आप रिंग को मेन चेन हाफ बनाएंगे। इस केस के अंदर ये मेन चेन है, तो मेन चेन यहाँ पर देखेंगे, मेन चेन ये वाली है, मेन चेन ना ये वाली है, तो क्या नाम रखेंगे इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नाम लिख रहा हूँ 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, ऐसे ही 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ऐसे 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। केस ऑफ टाई हमेशा क्या रहेगा? हमारा रिंग मेन चेन रहेगा गाइस। यहाँ पर ये हो गया, ये आप लोगों के पास क्या है? ये हमारे पास एक लॉ था। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। याद रखिए एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद उनको हल करेंगे, आप भी करें। सो गाइस कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास। क्वेश्चन देखिए गाइस, पॉज करके आप लोग वो भी कर सकते हैं, अभी से आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और हम लोग इसका आंसर लिखने वाले हैं। पहले आपको ट्राई कर लें, उसके बाद हमारे आंसर्स को देखें। देखिए गाइस हम शुरू होते हैं, यहाँ मैंने नेमिंग की हुई है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहला जो है वो गाइस ये वाला है। हमारे पास हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन मौजूद है, असल में कुछ ये ऐसे है, देखिए ऐसे है गाइस। ये हमारे पास मेन चेन है क्योंकि इसके पास कार्बन ज्यादा है सबसे। इसके पास यहाँ पर 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 है। याद रखें ये 3 कार्बन मेन चेन नहीं बन सकते, आपस में मिले हुए नहीं है एक तो, दूसरा इनमें से एक ब्रांच है और 2 जो है मेन चेन है। तो इसको हम लोग ब्रांच तस्वर कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और इसको हम लोग क्या बना लेंगे? हमारे पास ये मेन चेन बन जाएगा। देखें हमारे पास ये क्या है? CH2 बन जाएगा, सॉरी CH बन जाएगा। ये एक कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो ये हमारे पास 1 कार्बन नंबर बन जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है तो ये 1 नंबर बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये हमारे पास 3 बन जाएगा। नेमिंग करते हुए लिखेंगे 1 1 लिखेंगे तो हमारे पास देखें 1 और 2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, तो उसको कैसे लिखते हैं? हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। देखिए गाइस डैश ब्रैकेट 1 लिखेंगे, हमारे पास 1, इसको नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2, या फिर ऐसे कर लें 1 एंड 2, इसको कर लें, इसको वो कर लें, सब्स्टिट्यूएंट बना लें, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, और 1 के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके ऊपर हम लोग IUPAC को फॉलो करेंगे रूल्स को, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 1 ये है एंड 2 है, तो 1 के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उधर यहाँ पर लिखेंगे 1 डैश, कौन सा है? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और यहाँ हमारे पास 2 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा? इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट ऑफ, और ये कितने हमारे पास टोटल? हमारे पास 3 है, तो 3 भी कैसे हैं? हमारे पास साइक्लो है, क्या है? साइक्लो, और कितने हमारे पास? 3 है, प्रॉप आ जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। 1 ब्रैकेट आर, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे पास ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके गाइस, ये इसका नेम हो गया। सेकंड की तरफ आते हैं। फर्स्ट को मैं मिटा रहा हूँ या फिलहाल लिखा है आप लोगों के लिए आसानी के लिए। सेकंड के देखिए गाइस थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे पास 1 2 3 मेन चेन, तो ये है हमारे पास, ये तो बन नहीं सकती क्योंकि 1 2 यहाँ पर 2 हैं, 1 और 2 यहाँ पर अलग अलग 2 हैं, मेन चेन ये बनती है। देखिए गाइस नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3, या फिर यहाँ से करेंगे 1 2 3। कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग? तो यहाँ पर हम लोग बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे। कौन से बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे? कि देखिए हमारे पास कहाँ कहाँ पर ब्रांचेज आ रही हैं। पहले इस नंबरिंग को देख लेते हैं।
यहाँ पर 1 के ऊपर 2 ब्रांचें आ रही हैं, एक यहाँ पर और एक ये और एक ये। यहाँ पर एक C है, कार्बन है CH3, यहाँ पर ये कार्बन है CH3, और यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है गाइस। अगर इस नंबरिंग को देखें 1 2 3, इस नंबरिंग को देखें तो पहले के ऊपर 2 ब्रांचें हैं, यानी फर्स्ट कामा फिर सेकंड पर एक ब्रांच है 2 इज इक्वल टू लोएस्ट सम रूल देखें, लोएस्ट सम रूल देखें तो 1 + 1 + 2 4 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा गाइस? 4 हो जाएगा। सेकंड अगर हम लोग इस नंबरिंग को देखें तो फर्स्ट पर एक वो है हमारे पास ब्रांच है और सेकंड पर 2 है, 1 कामा 2 इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि हमारे पास ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक रूल है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर है, बिल्कुल है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये छोटा नंबर मिल गया हमें तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे और इस नंबरिंग को क्रॉस कर लेंगे गाइस। तो हमारे पास ऊपर नंबरिंग सही है, यानी कौन सी? ये वाली नंबरिंग सही है, दूसरी नंबरिंग हमारे पास गलत है। तो देखिए हमारे पास पहले के ऊपर कितने हैं? हमारे पास 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल है हमारे पास। तो लिख सकते हैं हम लोग कि हमारे के ऊपर 1 कामा 1 डैश डाइमिथाइल हमारे पास सेकंड के ऊपर कौन सा है? हमारे पास सेकंड पर इथाइल है। हमारे पास क्या है गाइस? इथाइल। 1 डाइमिथाइल इथाइल, सॉरी 2 इथाइल कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 3 है तो प्रोप आ जाएगा और सिंगल है तो एन आ जाएगा, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर देखें गाइस एक गलती है, हम लोग नंबरिंग तो ऐसे करेंगे कि इसको पहला नंबर देंगे, मिथाइल की जो वो है इनको पहले नंबरिंग देंगे, लेकिन लिखेंगे इनको इसके बाद। पहले हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2 इथाइल 1 कामा 1 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप कहेंगे सर ये क्यों किया आपने? इसलिए गाइस, इसलिए कि ये गलत है और ये सही है। क्यों गलत और क्यों सही है? देखें हमारे पास अल्फाबेटिकली ई पहले आता है ब्रांचेस के नेमिंग में और एम बाद में आता है। डाई के डी को मत नहीं देखेंगे, हमेशा ब्रांच का नेम जो होता है उसको देखा जाता है उसका। अगर फर्स्ट हमारे पास लेटर अल्फाबेटिकली पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे। नंबरिंग अगर से पहले वैसे करेंगे जैसे कि रूल है, लेकिन रिटन फॉर्म के अंदर हम लोग अल्फाबेटिकली को रूल को अप्लाई करेंगे जो आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये गलत और ये सही है। हमारे पास 2 हो गए हमारे पास। थर्ड के ऊपर आते हैं गाइस। देखें 1 2 3, ये तो अच्छी बात है, हम लोग नंबरिंग सीख गए होंगे। देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। देखिए गाइस हमारे पास मेन चेन तो ये बनेगी, इसलिए कि यहाँ पर कार्बन 4 हैं बाहर, अगरचे 4 हैं लेकिन मेन चेन बनने की सलाहियत सिर्फ 2 कार्बन रखते हैं, 1 एंड 2, या फिर इसे 1 और 2 इसे कर दो, ये दोनों ब्रांचेस बन जाएंगे, दोनों ब्रांचेस बन जाएंगे। या फिर ऐसे करो 1 इसको कर दो और 2 इसको कर दो, जैसे आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे 1 और 2 कर देता हूँ। नेमिंग स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। हमारे पास 1 के ऊपर है 1, ब्रैकेट ऑन हो जाएगी। ब्रैकेट ऑन क्यों? क्योंकि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। 1 के ऊपर 2 वो हैं, 1 कामा 1 डाई मिथाइल। हमारे पास कितने हैं टोटल? उसके अंदर ब्रांच के अंदर हमारे पास कितने वो हैं? कार्बन से 1 एंड 2 हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इथाइल। क्या बन जाएगा गाइस? इथाइल। ब्रैकेट ऑफ। हमारे पास कितने हैं हमारे पास टोटल? सॉरी यहाँ पर मैं साइक्लो लगाना भूल गया, देखिए गाइस गलती नहीं निकाली, कमेंट्स में बता दिया करें, शायद आई थिंक बता भी दिया होगा काफी लड़कों ने। साइक्लो हमारा साइक्लो है यहाँ पर, साइक्लो क्या हमारे पास बन जाएगा? 3 है तो प्रोपेन बन जाएगा।
सिंगल बॉन्ड है तो इन इन आयन आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। ये हमारे पास नाम हो गया। आई थिंक ये समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है हमारे पास। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 एंड 5। देखिए हमारे पास फर्स्ट के ऊपर ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है हमारे पास? फर्स्ट की ब्रांच के ऊपर सेकंड में, सेकंड के ऊपर एक ब्रांच है, यानी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल है ये हमारे पास। क्या है हमारे पास गाइस? मिथाइल है हमारे पास। 2 के ऊपर लगा हुआ है। 2 मिथाइल कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, हमारा 5 है। 2 मिथाइल पेंटाइल। क्या बन जाएगा गाइस? पेंटाइल ब्रैकेट ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो 6 हमारे पास टोटल, 6 कार्बन हैं। हेक्स आ जाएगा और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। हमारे पास ये हो गया। 5 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल मैं आसान आसान इसलिए जल्दी जल्दी लिखता जा रहा हूँ, आप लोग आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 का नेम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 1 के ऊपर क्या है गाइस? ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? देखें 1 के ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है और उस कार्बन के साथ एक और ब्रांच अटैच है। तो क्या कहेंगे हम लोग? 1 साइक्लो, सॉरी 1 1 यानी 1 डैश लगा लेंगे यहाँ पर। ये 1 है, 9 ना समझ लें या फिर 7 ना समझ लें। 1 साइक्लो ब्यूटाइल। यहाँ देखिए ये 1 के ऊपर भी हमारा साइक्लो ब्यूटाइल है और बस एक ही कार्बन है, तो उसी एक ही कार्बन पर हमारे पास साइक्लो ब्यूटाइल लगा हुआ है। साइक्लो ब्यूटेन होना चाहिए लेकिन ब्यूटाइल क्योंकि ये भी ब्रांच के द्वारा हमारे पास आया हुआ है। साइक्लो ब्यूटाइल हमारे पास एक ही है तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। मिथाइल ब्रैकेट ऑफ कितने हमारे पास? 6 हैं तो हेक्स बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो इन बन जाएगा। ओके गाइज, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है 6 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। आसान है हमारे पास। ये ब्रांच है हमारे पास, ब्रांच के अंदर 3 ब्रांचें हैं। आप लोग लिख लेंगे 1 और ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और हमारे पास क्या लिख लेंगे? मिथाइल। ट्राइक्लोरो मिथाइल लिख लेंगे और हेक्सेन मैंने आपको बता भी दिया। ओके गाइज, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग खूब मेहनत करें, इसलिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें, हमारा ख्याल इस तरह से रखें। लाइक करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।